का 1 1458। ठीक है मित्रों, इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें और कोशिश कीजिए कि जितने भी मित्रों आपके सगे संबंधित मित्र हैं, परिवार हैं, उनको इस चैनल का लिंक जरूर भेज दें, क्योंकि मित्रों इस चैनल पर निःशुल्क सेवा दिया जा रहा है। आपको किसी भी प्रकार का मित्रों मैथ्स का, रीजनिंग का, जैसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा लेकर के तो मित्रों हर कोई पढ़ाना जानता है, परंतु मेरा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक सेवा करें ताकि आपको जीवन एक सफल जीवन आप यापन कर सके। ठीक है, नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपके समक्ष बहुत ही मैथ्स के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। यदि आप स्टेट या बीपीएससी या एसएससी या सीजीएल या रेलवे डेटाबेस मित्रों किसी भी यदि सरकारी नौकरी की यदि तैयारी कर रहे हैं और यदि आपको एक भी आपके नजरों से मित्रों यदि मैथ नहीं छूटना चाहिए, तो आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, सभी संख्याओं के योग हम कैसे निकालेंगे। जैसे आज तक जितने भी शिक्षक हुए सभी के सभी जो है टीचर हुए और जैसे सभी संख्याओं को अलग अलग फॉर्मूला निकालें और सभी संख्या का अलग अलग फॉर्मूला पर बैठा करके योग या अंतर निकालने के लिए बताया गया है। परंतु मित्रों आज आपके पास हम ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं, ऐसा ट्रिक लेकर के आए हैं, ताकि एक ही फॉर्मूला से, और कोई फॉर्मूला नहीं हम बेसिक आपको बताएंगे, उसी से मित्रों किसी भी प्रकार की संख्या रहे, सम रहे, विषम रहे, भाज्य रहे, अभाज्य रहे, कहीं से शुरू हो कहीं लास्ट हो, ठीक है, आपको एकदम निश्चित है कि आपको समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा। एक भी प्रश्न आपका इस टॉपिक से छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। इसलिए बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम लोग जानेंगे फॉर्मूला के बारे में कि फॉर्मूला कैसे निकलता है। ठीक है, यदि मित्रों यदि फॉर्मूला के बारे में यदि डिटेल्स आप जान लेते हैं तो कभी भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सभी संख्याओं का योग का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आपको लिख रहे हैं। योग बराबर मित्रों आपका आंसर फॉर्मूला हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, बटा 2 और इंटू आपको यहाँ n लिख देना है। किसी भी प्रकार का डाटा का गैपिंग रहेगा तो सबसे पहले हम प्रथम संख्या को ले लेंगे, फिर अंतिम संख्या को ले लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा n। अब प्रश्न आता है कि सर हम n का वैल्यू कहां से लाएंगे, यही सबसे बड़ी प्रश्न। ठीक है, n का वैल्यू देखिए निकालने के लिए अब समझिए, n बराबर मित्रों क्या होता है, अंतिम संख्या से प्रथम संख्या को माइनस कर देना है, अब बटा सार्व अंतर कहने का मतलब है कि जो डाटा में कितना का डिफरेंस रहेगा +1 कर देना है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा एक नॉर्मल हम क्वेश्चन आपको दिखला रहे हैं, बारीकी से बन जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः फॉर्मूला को देखिए, योग बराबर मित्रों हमको फॉर्मूला क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या इंटू n/2। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर पुनः दोबारा खड़ा हुआ कि n कहां से आएगा, तो n मित्रों आपको लाने के लिए क्या करना है कि जो भी डाटा का गैपिंग रहेगा उसका अंतिम संख्या ले लेना है, फिर प्रथम संख्या ले लेना है, दोनों को माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद जो डाटा दिया हुआ रहेगा कितना का डिफरेंस है +1 कर देना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिएगा मित्रों, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहे, बहुत बड़ा इस पर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8 के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। आपको मित्रों हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी प्रकार की संख्या रहेगा, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, होल नंबर, पूर्ण नंबर, मित्रों सभी संख्याओं का योग जैसे इसी पर आपको निकल जाएगा। अलग से आपको कोई फॉर्मूला या ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगा। अंत में हम आपको ऐसा इसका ट्रिक बता देंगे, सिर्फ आप अंतिम समय तक हमारे साथ जुड़े हुए रहें, तो आपको सब नहीं भी याद रहेगा फिर भी आपसे बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2, 4, 6, 8 के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो मित्रों सबसे पहले हमको क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, तो n बराबर मित्रों हम निकालने के लिए आपको क्या तरीका बताएं कि अंतिम में से प्रथम को माइनस कर देना है। अंतिम संख्या आपका 8 है, माइनस प्रथम संख्या क्या है 2 है, अब बटा डिफरेंस सब में कितना का 2, 4, 6, 8, नीचे कितना डाल देंगे 2 और +1। देखिएगा ध्यान दीजिएगा,
अब जैसे कहने के मतलब मित्रों कि सबसे पहले हम क्या किए कि n निकालने के लिए हम यहाँ क्या किए कि अंतिम संख्या को सबसे पहले लिखे और प्रथम संख्या को बाद में लिखना है। अब बता डिफरेंस बाई में लिखना, तो डिफरेंस सब में कितना का चल रहा है 2 4 6 8 सब में 2 2 का डिफरेंस है, बाई 2 लिख दे। ठीक है, 8 में से 2 घटेगा तो आपको जानकारी है कितना बचेगा 6 और बाई 2 और प्लस 1। कुछ हमारे मित्र ऐसे करते हैं कि सबसे पहले क्या करता है कि प्लस को ऊपर कर देता है, गलत है, बाई में है। ठीक है, अब देखिएगा दोनों पहले कटेगा, 2 एकम 2 2 3 6, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4। ये n का वैल्यू मित्रों निकला। इतना समय आपको लगेगा नहीं, हम बार बार बता रहे हैं कि आप हमारे साथ अंतिम समय तक जुड़े हुए रहें। एकदम ऐसा इसको चुटकी में लास्ट में बता देंगे ताकि आपको दोबारा जैसे किसी से मैथ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, फटाफट इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, n मेरा निकल गया। n निकालने के लिए पुनः बारीकी से क्या कीजिए कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा डिफरेंस बाई प्लस 1। तो अंतिम में 8 है, फर्स्ट में 2 है, 8 में से 2 घटा और बटा 2, 8 में से 2 घटा तो 6 आया, बटा 2 है और प्लस 1, 2 3 आई 6 और 3 और 1 4 निकल गया। अब देखिए हमको योग निकालना है। योग देखिए मित्रों आपको यहीं पर निकाल कर हम दिखलाते रहे या फिर नीचे ही देखिएगा, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को अब जोड़ना है। इसमें क्या किए कि घटाए हैं, इसमें क्या करना है जोड़ना है। तो प्रथम संख्या आपका 2 है और प्लस 8 और बटा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, बटा में हमेशा 2 ही रहेगा, 2 लिख देंगे और इंटू क्या लिखना है n। तो n का वैल्यू मित्रों आपको जानकारी है कि 4 है। अब देखिएगा मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8 में 2 जोड़िएगा या फिर ऐसा कीजिए कि ब्रैकेट में था तो सबसे पहले ब्रैकेट के काम करेंगे। तो 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 गुना 4 बटा 2, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, ठीक है 10 दूनी कितना होता है 20। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि 2 4 6 8 सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने से कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। नॉर्मली चेक कर लीजिए, 8 और 14 14 और 4 18 और 2 20, परंतु इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा। हम आपको इजी अभी इसलिए बतला रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीका से देगा, ठीक है। बाकी जो इसके बाद वाला जो हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है मित्रों, एकदम देखिएगा ट्रिक आपको बतला रहा है कैसे हमको बनाना है, ये आपको बेसिक बता दिए। अब इसी को हम डायरेक्ट वे में कैसे यूज करेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर अब देखिएगा मित्रों, यदि बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा तो देखिए डायरेक्ट वे में कैसे बनेगा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है मित्रों। जैसे कहने का मतलब आपको है कि 1 2 3 4 डॉट 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 मान लीजिए कि 60 तक है, ठीक है, और सभी संख्याओं का योग यदि पूछेगा तो क्या करेंगे। हम बार बार आपको मित्रों बता रहे हैं कि जितने भी शिक्षक आपको पढ़ाए हैं सभी के सभी शिक्षक अलग अलग संख्याओं को अलग अलग फॉर्मूला दिए, परंतु हम सभी संख्याओं को कहीं से गैपिंग रहेगा आपको इसी पर हम बना कर दिखला देंगे। अब फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा फिर भी आप तरीका याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या बोले कि n निकालना, n निकालने के लिए दोनों को आपस में घटा लेना, सीधा सीधा याद रखिएगा, आंख बंद कीजिए और याद कीजिए। अंतिम में से प्रथम को क्या कर लेना है घटा लेना है। तो 60 में से यदि 1 घटेगा, एक बार लिखे देते हैं 60 माइनस 1 बटा अंतर, अंतर सब में कितना का है 1 1 का है, तो 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु 1 से अधिक यदि रहेगा तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा। समझने के लिए 1 लिख दे रहे हैं, गुना, फिर क्या करना है कि +1 सब में डालना है, आपको याद रखना है कि +1 सब में डालना है। तो 60 में से 1 यदि घटेगा मित्रों तो कितना बचेगा 59, 59 को 1 से नीचे यदि भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 59 + 1 मतलब कितना हो गया 60, n का वैल्यू निकल गया। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इनटू का साइन देंगे। अब हमको क्या करना है कि पहले घटाना है बाद में जोड़ना है। पहले क्या करना है कि अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को घटाना है और बाद में क्या कर देना है जोड़ देना है। तो अब 60 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 + 1 लिख देते हैं आपको समझने के लिए। अब बटा कितना कर देना है 2। अब यही ना था कि प्रथम संख्या से जोड़ना है, तो अब पहले क्या किए कि घटाएं और बाद में क्या कर देना है जोड़ देना है। केयर कीजिएगा, इसे कहने के मतलब 60 गुना 60 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 बटा 2। अब देखिएगा केयर कीजिएगा बारीकी से, यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 से मित्रों यदि 30 को काटे 60 को काटेंगे तो 30। अब देखिए इसको 30 में 61 से गुना ना करके डायरेक्ट हम 3 से गुना करेंगे, कम समय में आपका इंटू 3 में 1 से इंटू करेंगे 3 रहेगा,
3 6 का 18 और 0 10 का 10 बैठेगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए पहले जो बताया था अभी दोनों में डिफरेंस है, उसमें कुछ ज्यादा समय लगेगा, इसमें कुछ कम समय लगेगा। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन बताएंगे उसमें इससे भी कम प्रश्न, जो इससे भी कम समय लगेगा। धीरे धीरे मित्रों इसको हम 30 सेकंड के अंदर आपको बनाने के लिए सिखला देंगे। सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मित्रों जितने भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह चैनल अति हेल्पफुल होने वाला। मित्रों इस प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। अब देखिए बारीकी से केयर कीजिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सभी संख्या जैसे 1 से या 2 से शुरू हो रहा है, हमको जहां तहां से मित्रों शुरू करके दिखला रहे हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है मित्रों, प्रश्न आपका है 21 22 23 24 75 तक है कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर दे देगा कि सभी संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है मित्रों, देखिए 21 से शुरू हुआ 75 के पास लास्ट हो गया है। कहीं से कोई भी संख्या दे देगा, जो आपको हम तरीका बताएं उस पर बनेगा तो बनेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले कि हमको n निकालना है। n निकालने के लिए मित्रों क्या हम तरीका बताए हैं, फर्स्ट और लास्ट को आपस में घटा लेना है। फर्स्ट और लास्ट को आपस में क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? और नीचे बटा में देना है अंतर। तो अंतर सब में कितना कहा है, एक ही का ना अंतर है, तो नीचे हम 1 डाल देंगे। 1 नहीं भी लिख सकते, 1 या 1 से अधिक अंतर रहेगा तो यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। अब प्लस में कितना डालना है 1, तो 54 में 1 जोड़िएगा मित्रों तो कितना हो जाएगा 55। अब गुणा का साइन देंगे, पहले घटाना है बाद में जोड़ना है, याद रखिएगा पहले घटाना है और बाद में जोड़ देना है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ जो है से 75 और प्लस कितना डालेंगे 21 और बटा नीचे 2, या फिर डायरेक्ट में इसको जोड़ सकते हैं 5 और 1 6 और 7 और 2 9। समझने के बीच आपको लिख दिया गया है 55 गुना 5 और 1 6 7 और 2 9 बटा 2, पूरा बटा दे दीजिए। क्या बार में कटेगा 48 बार में, तो दिक्कत है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। 48 में 55 से गुना कीजिए। ठीक है, 8 5 40, 5 का 20 और 4 24। नहीं, अब देखिए फिर वही डाटा आ जाएगा ना, सेम डाटा है 0 4 4 और 2 6 2 का 2, मतलब इसको मित्रों यदि गुना किया जाए तो कितना आ गया 2640। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस प्रकार हम बार बार बतला रहे हैं कि कम समय लगते रहेगा, इसके बाद और कम समय आपको लगेगा। ठीक है, इस प्रकार इसी तरीका के मित्रों वीडियो देखने के लिए जैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। अब देखिएगा मित्रों, मान लिया जाए कि 1 का गैपिंग 2 का गैपिंग, कितनों का गैपिंग रहेगा आराम से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 28 है 30 है 32 है 34 और डॉट 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 80 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। मित्रों बार बार हम बतला रहे हैं कि आपको सभी संख्याओं का अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, घटाना है, बाद में जोड़ देना, यही याद रखिए ना सीधा सीधी। तो 10 में से 8 गया तो 2 आया, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। ठीक है, बटा डिफरेंस, डिफरेंस सब में कितना का चल रहा है 28 30 32 34, 2 का डिफरेंस चल रहा है। और प्लस 1 कर देना है। क्या बार में कटेगा 26 दूनी 52, 26 में यदि 1 जोड़ा जाता है कितना हो जाएगा 27। पहले घटा दिए, अब बाद में क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना, फर्स्ट और लास्ट को। तब जोड़ेंगे 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रह जाएगा, 8 और 2 10, 108 बटा 2। ये 2 आपको मित्रों फॉर्मूला में को याद रखना है। अब इसको हम लोग काट देंगे आराम से, 2 5 10 2 4 8। अब हमको क्या करना है कि 27 में 54 से गुना कर देना है। तो मित्रों 27 में 54 से हम लोग इंटू करेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, अब देखिएगा 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 8 की 8, 5 का 5, 3 1 4 और 1 का 1 1458। ठीक है मित्रों, इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें और कोशिश कीजिए कि जितने भी मित्रों आपके सगे संबंधित मित्र हैं, परिवार हैं, उनको इस चैनल का लिंक जरूर भेज दें, क्योंकि मित्रों इस चैनल पर निःशुल्क सेवा दिया जा रहा है।
आपको किसी भी प्रकार का मित्रों मैथ्स का, रीजनिंग का, जैसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा लेकर के तो मित्रों हर कोई पढ़ाना जानता है, परंतु मेरा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक सेवा करें ताकि आपको जीवन एक सफल जीवन आप यापन कर सके। ठीक है, इस प्रकार अब नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। अब देखिएगा मित्रों, और बारीकी से केयर कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन को ओपन ही करके दे दे। कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको रहेगा जो योग ही निकालना रहेगा, ऐड ही निकालना रहेगा, परंतु साइलेंट वे में रहेगा। जैसे कहने के मतलब कि 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करें। जैसे घबराना आपको नहीं है। 3 के प्रथम 10 गुणज कहने के मतलब है कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 डॉट 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 3 है, यहाँ कितना 30। पूरा लिखने से हमको क्या जरूरी है यार, नहीं। 3 के प्रथम 10 गुणज तो पहला भी लिख सकते हो, लास्ट भी लिख सकते हैं। जितना का गुणज कहेगा वही आपका डिफरेंस भी रहेगा, उससे घबराना। लेकिन जैसे 3 का प्रथम 10 गुणज कह रहा है तो सब में 3 का डिफरेंस ना आया। 4 का गुणज मतलब 4 के पहाड़ टेबल, 5 का गुणज मतलब 5 के पहाड़, तो 5 का अंतर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन आपको समझने के लिए लिख दिए कि इस रूप में भी मित्रों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो मित्रों बार बार हम बतला रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि घटाना है और बाद में जोड़ देना है। ठीक है, तो 30 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 27। पहले घटाने का काम, उसके बाद जोड़ने का काम। तो 30 में से 3 आया तो 27 बटा अंतर, कितना का अंतर सब में है 3 का, 3 एकम 3, 3 में 27 प्लस 1, 9 में 1 जोड़ा जाता तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देना, तो 30 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33 बटा 2, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 5 3 15, 5 3 15 16। हम बार बार बतला रहे हैं कि जितना अंतिम समय तक आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा उतना आपको कम समय हम लगने देंगे। स्टार्टिंग में कुछ हम समय ले लेते हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आ सके कि क्या हम बतला रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार इसी तरीका के एक और क्वेश्चन देखिए। देखिएगा मित्रों, मान लिया जाए कि 6 के प्रथम 18 गुणज, ध्यान दीजिएगा 6 के प्रथम 18 गुणज के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वो लिखेंगे 6 और ये 18 6 कितना होता है 108। बस फर्स्ट और लास्ट तक सिर्फ हमको मतलब है, बार बार बतला रहे हैं कि सिर्फ हमको फर्स्ट डाटा और लास्ट डाटा से मतलब है। तो मित्रों सबसे पहले क्या करना है, घटाना है। तो 108 में से यदि 6 घटेगा तो कितना बचेगा 102, और बटा डिफरेंस यदि 6 का गुणज है तो 6 का डिफरेंस रहेगा, हम तुरंत बताए थे। यदि 7 का गुणज रहेगा तो 7 का डिफरेंस रहेगा, 8 का गुणज रहेगा तो 8 का डिफरेंस रहेगा। तो मित्रों यहाँ पर 6 के गुणज है, ठीक है, तो 6 यहाँ लिखा जाएगा प्लस 1। अब देखिए कटेगा ये 6 कम 6, 4 बचा 42, 6 7 22, मतलब दिया 17 6 102 भी होता है। 17 में यदि 1 जोड़ा जाए तो मित्रों कितना हो जाएगा 18 गुना। अब पहले घटा दिए, बाद में क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो 108 में यदि 6 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 114, और बाद में ये नहीं कहेगा कि कहने से 114 आ गया। बार बार बोल रहा है कि पहले घटाना है बाद में जोड़ देना है। तो 108 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा 114 बटा 2, 2 एकम 2, 2 9 18। इसको गुना कर देगा, नॉर्मली इनटू हम लोग करेंगे। 9 चौका 36 का 6, 9 एकम 9 और 3 12, ठीक है, और 9 एकम 9 1 10, 1026 मित्रों इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, एक और अंतिम प्रश्न आपको हम बतलाएंगे और आप अंतिम में आप हमें जरूर बताएं कि जैसे इस तरीका का मैथ आप कितना आपका कंप्लीट हो चुका। मित्रों यह मेरा बेसिक क्लास था, फिर धीरे धीरे जो मित्रों हम जैसे पहले हम रेगुलर मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते थे मित्रों, उसी तरीका से मित्रों मैथ और रीजनिंग का क्लास आपको प्रतिदिन मित्रों अपलोड किया जाएगा। आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें, और जो भी हमारे मित्र पहले से जुड़े हुए थे उनको, या जो भी आपके नए मित्र उनको जरूर इस चैनल का लिंक भेज दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग जीवन में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, जैसे कहने का मतलब कि बहुत लंबा चौड़ा डाटा आपको बतला रहे हैं, बारीकी से केयर कीजिएगा। 120 है, 135 है और डॉट 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 लास्ट में दे दिया 600 कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो वही हमको काम करना है।
600 में से 120 को पहले घटा देना है। तो 600 में से 120 घटाइएगा, 0 का 0 रह जाएगा। ये बचा कितना 10, 10 में से 2 गया तो 8 बच गया। ये बचा 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। और नीचे बटा डिफरेंस। तो डिफरेंस मित्रों कितना के दोनों में है बताइए फटाफट है। 120 पर से 135 कर दिया, 135 पर से कितना होगा 150 को और ओपन कर देते हैं तो 15 का मित्रों डिफरेंस यहाँ पर हो गया +1। अब इसको आपको काटना है तो 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 32 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33 गुना, पहले घटा दिए बाद में जोड़ देना है। तो 600 में 120 यदि जुटेगा तो मित्रों कितना हो जाएगा 720/2, 36 दूनी 72। देखिए ऐसा काटिए ना ताकि एकदम आराम से कट जाए। 36 दूनी 72, आपको 33 में 36 से गुना करना, 360 यदि गुना करने लगे ये आप ही को गुना कर देगा, इसलिए 0 को हटा करके ये आपको इंटू करना है। तो 33 में 36 से यदि गुना करेंगे तो 33 में 36 से ध्यान दीजिएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 19, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1 10, 8 की 8, 8 9 9 18 की 8 है और 1 1 2 और 1 1288 और साथ में क्या बढ़ जाएगा 0। ठीक है, अभी इंटू कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान होगा नहीं कि मेरे द्वारा इंटू गुना किया हुआ सही हो सकता है। देखिए आप लोग शायद सोचते होंगे कि सर गुना करने का ट्रिक नहीं बता रहे, जीवन में भूल करके भी इंटू करने का ट्रिक नहीं पढ़िएगा किसी से भी, क्योंकि यदि आप इंटू करने का यदि ट्रिक पढ़ गए तो आपको जीवन में हमेशा इंटू आपका गलत ही आंसर आएगा। इसलिए कि जो भी शिक्षक मित्रों इंटू करने का जो ट्रिक निकालता है सिर्फ बेसिक नहीं रहता है, वो क्वेश्चन सजाया हुआ रहता है। इसीलिए जो आप बचपना से जो आप इंटू करना जानते हैं इसी को आप रनिंग से गुना करना सीख लीजिए, आपको कभी भी इंटू गलत होने की चांस नहीं रहेगा, अन्यथा ट्रिक आपको जो है धोखा ही देते रहेगा। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। आप जैसे इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन जैसे म्यूजिक का क्लास, म्यूजिक ठीक है, मैथ, जीके जीएस भी स्टार्ट मित्रों होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी बच्चे ए स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो मित्रों शिवानी मैम जो है से प्रतिदिन जैसे 7 बजे मित्रों क्लास जो है ले रही हैं। अब प्रतिदिन जो है क्लास को ज्वाइन करें। कुछ दिन डिस्टर्ब हो जाने के कारण यही था कि जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा शादी विवाह लगन का समय चल रहा था, जिसके कारण सभी लोग डिस्टर्ब थे, इसीलिए मैम भी जो है बारीकी से सही से क्लास नहीं ले रही थी। अब जैसे पूर्ण रूप से फ्री हो गई हैं, इसलिए आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे इनसे क्लास कर रहे थे वो सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर दें। ये कोई जरूरी नहीं मित्रों को जो म्यूजिक से जो है स्टेट की तैयारी कर रहा है उसी के लिए बाल विकास जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट से यदि मित्रों स्टेट यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं उसके लिए 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग कंपलसरी है। 30 नंबर पे पूछेगा तो पूछेगा। अतः आप जो है बाल विकास का क्लास शिवानी मैम जो 7 बजे पढ़ाती हैं शाम में, आप प्रतिदिन मित्रों जरूर क्लास को ज्वाइन करें ताकि आपके एग्जाम्स में 30 नंबर में कम से कम 25 नंबर शिवानी मैम के पढ़ाया हुआ मित्रों टैली कर चुका है। अतः आप पुनः यदि पढ़ते हैं तो निश्चित है कि इनके द्वारा पढ़ाया हुआ टैली करेगा तो करेगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे चैनल को शेयर करते रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।